वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 और 10 की प्रश्नावली नंबर 8 और 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो 8 में भी हम 8.2 पहुंच चुके हैं और 8.2 का प्रश्न संख्या 3। कल हमने एक एग्जाम्पल कराया था और कहा था कि ये इस प्रश्न की भांति होगा। अच्छा बात है ना, मूंगफली बाद में खाएं क्लास कंप्लीट होने के, है ना। नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रहे हैं और गंदगी फैलाने का काम कर रहे हो। इधर देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ। ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आप मूंगफली खा रहे हैं तो मूंगफली फूट जाएगी तो ध्यान वहां चला जाएगा, है ना, इसलिए इधर ध्यान दो। देखिए tan a + b बराबर √3। tan a + b बराबर √3। तो देखिए tan a + b, tan की टर्म में √3 का मान होता है tan 60 का। किसका होता है? और tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और a + b बराबर कितना हो जाएगा? 60। समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात है। और tan a - के b बराबर 1/√3। देखिए tan a - के b और और 1/√3 tan की टर्म में कितना होता है? tan 30। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। a - के b बराबर 30। समीकरण नंबर 1 और 2 में विलोपन लगाएंगे। विलोपन के लिए 1 + 2 ऐसे ही किया था जैसे एग्जाम्पल किया था हमने, है ना। a + b बराबर 60 और ये है a - के b बराबर 30। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a और a 2a 60 और 30 90। 1 का 2 के साथ गुणा हो रहा है उधर जाके, तो 1 का मान 45 और 1 का मान समीकरण 1 में रखो अथवा 2 में रखो। और 1 है मेरा a + b बराबर 60, है ना। तो a के स्थान पर 45 + b बराबर 60 और 45 उतर जाएगा तो काय का हो जाएगा? तो कितना बचेगा? 15। a का मान 15 और b का मान कितना हो गया? 45। समझ में आई बात? तो लिखो और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए अब 8.3 को करने के लिए कुछ नियत फॉर्मूले हैं। तो देखो sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। और cos 90 - थीटा होता है sin थीटा। और tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। और cot 90 - थीटा होता है tan थीटा। मेरा मानना है साथ ही साथ याद होने जाना चाहिए। और sec 90 - थीटा होगा cosec थीटा। क्या होगा? और cosec 90 - थीटा होगा sec थीटा। क्या होगा? ये बात समझ में आई। साइन के संगत cos होगा। sin 90 - थीटा करेंगे तो cos थीटा होगा और cos 90 - थीटा करेंगे तो एक याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक। एक क्या क्रम से साइन के संगत cos और tan के संगत tan 90 - थीटा होगा cot थीटा और cot 90 - थीटा होगा tan थीटा। और sec 90 - थीटा cosec और cosec 90 अच्छा अब समझो, उस दिन मैंने टेबल बताई थी आपको, तो मैंने आपको समझाया था कि जो मान sin 0 का होगा वो cos 90 का होगा और जो sin 30 का होगा वो cos 60 का होगा। समझो इधर मैं लिखूं थीटा के स्थान पर 0, सोचना थीटा के स्थान पर 0, तो sin 90 - 0 का मतलब कितना हो जाएगा? 90। देखो एक करके बताते हैं। sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, है ना। मैं थीटा के स्थान पर 0 लिखूं तो 90 - के 0 और जहां भी क्या लिखूं 0, है ना। तो sin 90 में से 0 जाएगा तो 90 और cos 0। sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 1 होता है। तभी तो मैंने कहा जो जहां cos 0 का 1 होता है, जो जहां 90 का होगा वहां क्या होगा? 0 का। और यही मैं थीटा के स्थान पर कितना लिखूं? यहाँ 30। कितना लिखूं? 30। तो देखना कितना बचेगा यहाँ
60, क्या बचेगा? तो जो साइन 60 का होगा वो काय का होगा? कॉस होता है कि नहीं? साइन 60 का वर्गमूल 3/2 और कॉस 30 का कितना होता है? वर्गमूल 3/2। ऐसे ही 45 के लिए करोगे तो 90 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 45। इसीलिए साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। यहाँ 60 लिखोगे तो जो माइनस साइन 60 के लिए होगा वो कॉस 30 के लिए होगा, और कॉस साइन 30 के लिए होगा वो कॉस 60 के लिए रखेगा। तो मैंने टेबल को याद करने का तरीका बताया था कि आपको कुछ मान याद करने हैं, कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, है ना। साइन के याद कर लो, 0, 30, 45, 60, 90, है ना। ऐसे कर लिखोगे ना तो क्या आएगा? 0 1/2, सॉरी 0 1/2, 1/2 वर्गमूल 3। कौन भूल गया? मैं बोलता रहा हूँ 0 1/2, 1/2 वर्गमूल 3/2 1। दूसरा कॉस के आ जाएंगे। जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का, और साइन 30 का होगा वो कॉस 45 में बराबर रहते हैं। और इसी प्रकार जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, जो साइन 0 का होगा, साइन 90 का वो कॉस। ऐसे ही 10 में चलेगा और ऐसे ही कहाँ चलेगा? सेक में। पहले आप इन 3 सूत्र, 6 सूत्र हैं, इनको लिखिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, tan 65/cot 25। इसको गौर से समझो, एक बार में ही पूरी प्रश्नावली क्लियर हो जानी चाहिए। करना क्या है ये बात देखेंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत। देखो दोनों में से किसी भी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलेंगे, किसी भी। अब या ऊपर के को बदलो या नीचे को, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ ना। क्या बोल रहे हो? इधर देखो, देखो tan 65 को मैं यदि 90 माइनस के 25 लिखूं तो किस किस को दिक्कत है? क्यों दिक्कत है भाई साहब आपको? हाँ शाबाश। देखिए धैर्य रखे, अरे धैर्य रखो, पहले सुनो, पूरी बात सुनो। 90 में से 25 जाएगा तो 65 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो इस 65 के स्थान पर 90 माइनस के 25 लिखेंगे, और ऐसा लिखा है इसलिए कि ताकि सूत्र लग जाए। क्या लग जाए? सूत्र लग जाए। और नीचे को नहीं बदलेंगे तो cot 25। तो देखिएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। थीटा के स्थान पर कितना पढ़ रहे हैं? देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना पढ़ रहे हैं हम? 25। तो cot थीटा बटे cot 25 आपस में समान मान है, कट जाएंगे, कितना आएगा? उसका तो नहीं हो गया, दोबारा नहीं आई बात। एक मिनट आवाज मत किया करो, एक बार फिर देखो। हाँ एक बार फिर देखो, ये 65 है, 10 के स्थान पर 10, ये 65 है, 65 के स्थान पर 90 माइनस के 25 लगाएंगे। 90 में से 25 हटाएगा कितना बचेंगे? 65, ठीक है ना। तो 90 माइनस के 25 लगा और मर जाएगा, शांतिपूर्वक बैठ जा, समझ ले पहले इसको। cot 25 तो tan 90 माइनस के थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो cot थीटा का मान कितना है? 25। तो cot 25 बटे cot 25, ये दोनों बातें एक जैसी हैं इसलिए कट जाएंगी, और कितना आएगा? एक आएगा, इसलिए लिख लो। अच्छा देखिएगा, ये मान ज्ञात करना है और सभी विद्यार्थी गौर से समझेंगे, पक्का समझ में आएगा, बस समझो। हाँ देखिए साइन और कॉस, हाँ जी। अब आप बताइए किसी एक को बदलना है, ऊपर वाले को बदलना है। हाँ थप्पड़ पड़ जाएगा, मैंने बोला है किसी एक को। हाँ तो साइन, अच्छा 18 को 90 माइनस करके क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस के, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा तो 18 बचेगा। बात समझ में आई, है ना। यानी कि 18 को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस के 72 लिख सकते हैं, अपॉन cos 72 के स्थान पर cos 72, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, और थीटा के स्थान पर हम कितना पढ़ रहे हैं यहाँ? 72। थीटा का मान कितना है? अपॉन cos 72। ये दोनों मान समान समान है, कट के कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है ना। और समझेंगे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस के 26 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 3a और a न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। थप्पड़ के मारे सुझा दूंगा, धोखे मारा जाएगा। हाँ देखिए इधर मैंने क्या बोला था, दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों में से किसी, दोनों को नहीं बदलना है। दोनों को बदलोगे तो फिर दोनों लौट के एक साइन में एक कॉस में आ जाएगा, है ना। एक को बदलेंगे किसी को भी, तो हम इसे बदलें। इधर देखो, ओए पढ़ने का मन नहीं है तो चला जा, खड़ा होके शांतिपूर्वक बैठ जाएगा। अगर कितनी बार बोल दिया है साइन 3a, इसको बदलें। तो अब देखो 3a का मतलब क्या है, 3a का मतलब थीटा है, थीटा का मान क्या है यहाँ 3a। तो साइन थीटा काय का सूत्र होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है। गौर से समझना क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। तो इस साइन 3 के स्थान पर मैं कोस 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये चिन्ह लगेगा इम्प्लाई दैट, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा, फिर पैसा होगा। इधर देखो, हाँ cos 90 माइनस 3a, पहले ये देखो cos 90 माइनस के 3a का क्या मतलब होगा, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना पड़ रहे हैं 3a साइन थीटा। ये ऐसे होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ बराबर cos a माइनस के 26। इतनी सी बात समझ में आई तो बेहद सिंपल है, cos से cos कट जाएगा, 90 माइनस के 3a बराबर a माइनस के क्या होगा पक्षांतरण, 90 और 26 उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 90 और 26 कितना होगा 116, 3a और 1 4a हो जाएगा, 1 का 4 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, और भाग करेंगे तो 4 12, 4 दूने 8, 3 बचेगा 36, 4 नाम 36, तो एक देखो देखो 4 दूने 8 और 3 बचेगा 36। पहली क्लास में बैठ रहा कल से भाग भाग नहीं सीख पाते ढंग से। अच्छा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा गया है cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीचों के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के में व्यक्त कीजिए, है ना। प्रश्न पढ़ सकते हो, है ना। कहने का मतलब ये है, ये प्रश्न दिया हुआ है इनको, ये थीटा है, इन थीटा को 0 और 45 के बीच में लिखिए। यानी कहने का मतलब ये थीटा बड़े बड़े हैं, इनको कैसे बदलना है, छोटे छोटों में बदलना है। क्या करना है, तो देखो सिंपल सिंपल सी बात है कि cot 85 को क्या लिखोगे बोलो, 90 माइनस के 5 प्लस cos 75 को क्या लिखोगे 90 माइनस के, बात समझ में आई। तो सीधी सीधी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है थीटा का मान 5 और cos 90 माइनस क्या होगा sin थीटा का मान 15। यहाँ क्या करना था 0 और 45 के बीच, हो गए बस। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है दर्शाइए जाके बराबर 1 होता है ना। क्या दर्शाना है, इसके बराबर क्या होगा, तो मैंने LHS लिखा है और इसको हल करेंगे और इसके बराबर में 1 लाने की कोशिश करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इधर देखिएगा, अभी यार हम अब तक जो सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं वो थीटा के मानों का योग कितना होना चाहिए 90, कितना होना चाहिए। तो पहले मैंने LHS लिख लिया, तो हम ढूंढेंगे 90 क्या होगा, इन दोनों का योग 48 और 42, ठीक है। तो देखो tan 48, तो जाके बगल में tan क्या लिख लेंगे 42 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, और tan 23 और tan 67। बात समझ में आई, क्योंकि बात तो ये देखा जाए वैसे गुणांक में और गुणा में क्रम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, और क्रम बदलने में दिक्कत क्यों नहीं है, क्रम में नहीं होता है गुणा, और लिखा क्यों है कि 48 और 42 जुड़ के 90 होता है, तभी सूत्र लगा पाएगा इन दोनों में, और 23 और 67 एक साथ लिख दिया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, समझ में आई बात।
इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी को भी मतलब ये आपकी इच्छा होगी। 10 48 को क्या लिख देंगे 90 माइनस 42। 48 को क्या लिख देंगे 90 माइनस, इसको नहीं बदलेंगे फिर, ये सीधा सीधा आ जाएगा 10 42। इन दोनों में से एक को बदलेंगे तो 10 23, 23 को क्या लगेगा 90 माइनस 67, फिर इसको नहीं बदलेंगे 10 67। अब फार्मूला लगाइए 10 90 माइनस थीटा, अगर देखो क्या होता है कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है 42 और 10 42 के स्थान पर 10 42, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है 47 67 सॉरी हाँ 10 67, ठीक है। अब देखिएगा हमें पता है 10 का उल्टा कौन होता है, चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, कोट 42 को मैं कोट 42 लिख लूं, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट 42 लग सकता हूँ नहीं, क्योंकि 10 थीटा बराबर क्या लिखाया था मैंने 1 अपॉन कोट थीटा, क्या लगाया 1 अपॉन, इसलिए 10 42 को 1 अपॉन कोट 42, थीटा के स्थान पर 42 काम कर रहा है। अब ऐसे यहाँ देखा जाए तो कोट 67, इसको क्या लिख ले 1 अपॉन कोट 67। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये कट जाएंगे और कट के कितना आएगा, और एक ही मान का है RHS का, तो LHS विल बी इक्वल RHS। समझ में आई बात, तो लिखो और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए चौथे प्रश्न में कहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। इधर देखो हमें क्या दिया हुआ है tan a बराबर cot b, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, गौर से समझना। तो tan a को चेंज करें, tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा का मान कितना है ये है। पुनः देखें cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा का मान यहाँ ए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और cot से cot कट जाएगा तो 90 माइनस के a बराबर क्या बचेगा b, तो 90 बराबर ये a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो b प्लस a कम हो जाए a प्लस, यही बात हमें क्या करनी है, समझ में आई बात, देखो देखिए छठवें प्रश्न में कहा गया है कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंत कौन है, एबीसी, अरे लल्लू तो कौन थे, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंत कौन है, तो दर्शाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होगा कॉस ए बटे 2 होगा। अब मेरी बात गौर से सुनना, हल करेंगे इसका। हाँ त्रिभुज एबीसी, एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी के अंत कौन है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक होना, ये 580, अरे 180 होता है लाला। हाँ हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा बातें नहीं, और इधर ध्यान दो, हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब मेरी बात गौर से सुनना, और ये प्रश्न एग्जाम में चेंज होके भी आ सकता है। 2 कॉपी की दुकान बंद करो और इधर देखो, देखिए b प्लस सी रखना है मुझे, सिंपल, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध में क्या है b प्लस, तो b प्लस सी को रखना है। अच्छा पहले ये 2 का क्या देना पड़ेगा भाग, ये समीकरण है ना, समीकरण में 2 का भाग देने का, समीकरण में 2 का भाग देने का, 2 का भाग देंगे तो a बटे 2 b बटे 2 c बटे 2 बराबर 180 में 2 का भाग दोगे तो 90 हो जाएगा। अब देखो मुझे b प्लस सी रखना है, तो निश्चित बात है ये इसको उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि b प्लस सी तभी तो रुक पाएगा इधर। तो देखिए ये उधर जाएगा तो 90, ये a बटे 2 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर बच्चे इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना जाएगा
2 एकम 2 एक बार, एक का बी से बी प्लस 2 एकम 2 एक का सी से सी, यही तो हो जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा देखो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समीकरण में मैंने 2 का भाग दिया, बटे 2 बटे 2 बटे 2, 180 में 2 का भाग दोगे 90 का, a बटे 2 प्लस का है उधर जाएगा तो ये इधर क्या बना गई भिन्न। अब देखो दोनों ओर हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन। जैसे दोनों ओर हम साइन से साइन को काट देते हैं, आज हमें आवश्यकता होगी, क्या होगी, आवश्यकता। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे चेंज हो जाएगा, यहाँ टेन लिखा है तो यहाँ कोट लिख जाएगा, और जहाँ सेक लिखा है तो यहाँ क्या लिख जाएगा, कोसेक लिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है यहाँ साइन लिखा हो, यदि यहाँ टेन लिखा है तो यहाँ कोट लिख जाएगा, करने का तरीका ऐसे ही होगा। और इधर सेक लिखा है तो उधर कोसेक लिख जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ बी प्लस सी रहे, यहाँ ए प्लस बी हो, तो सी को उधर ले जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जैसे सिद्ध करने में चाह रहा है हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों ओर साइन लेने पर, हाँ दोनों ओर साइन लेने पर, साइन को काट देते हैं तो साइन ले भी सकते हैं, साइन लेने पर। तो दोनों ओर क्या लगाएंगे, हम साइन लगाएंगे। तो साइन बी प्लस सी बटे 2, और इधर भी साइन लिखेंगे तो 90 माइनस के ए बटे, अब गौर से देखना, साइन बी प्लस सी बटे 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना, यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो इते सिद्धम। बात समझ में आई? तो लिखिए और देखने वाली वीडियो को जरूर लाइक करें, और समझ में आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही का।